आपको याद होगा वो वायरल बॉय जिसने रातों रात एक टीचर को गाली बकी। मेरे तक उनकी जानकारी आती है और मैं संजीव जी से बात करती हूँ और इन्होंने वही किया, उस बच्ची की ज़िंदगी बना दी। जो भी एक हॉस्टलर्स को मिलता है वो सारा बेनिफिट हम बच्चों को देते हैं और उसके साथ साथ में अच्छी पढ़ाई कैसे हो, उसका भविष्य का निर्माण कैसे हो। बच्चा को लाने वाले जो देशवा न्यूज़ है उनको बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है कि देशवा न्यूज़ ने ही उस बच्चे को हमारे तक पहुंचाया है और उसको हम बच्चा को देख पा रहे हैं। और दिमाग में रहता है कि 10% ऐसे बच्चों को हमें रखना है जो नीडी है, जिनके पेरेंट्स नहीं हैं या जिनके पास बच्चे का भविष्य बदल दिया है। इसमें आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। और जब मैं विराज से पूछता गाँव जाओगे तो मना कर देता कि नहीं सर, मैं यहीं ठीक। देशवा यानी देश का, जो देश की तस्वीर को भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। कि जिस तरीके से गरीबों के लिए ये काम करते हैं, छोटे छोटे बच्चों को भी पढ़ाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कितनी सच्चाई है हम जानेंगे। थोड़ी करीबी सवाल जरूर पूछ लेंगे। आपने तो देखा ही है, आप ही के चैनल के माध्यम से एक बच्चा वायरल हुआ था जी, और आपने हमें पटना बुलाया था जी। और आप आज जो आपने एक बच्चा भेजा, इसके लिए तो पहले हम धन्यवाद देंगे आपका। वो बच्चा का लाइफस्टाइल चेंज हो गया। वायरल बॉय विराज की बात कर रहे हैं। आपने उस बच्चे का भविष्य बदल दिया, इसमें आपकी बहुत बड़ी भूमिका है और आप ही की वजह से वो बच्चा आज उस स्कूल में, पनोरमा स्कूल में पढ़ रहा है और अपना उनका भविष्य है उसके निर्माण की बात कर रहा है और हमको लग रहा है कि वो कुछ न कुछ करेगा। आपको याद होगा वो वायरल बॉय जिसने रातों रात एक टीचर को गाली बकी और वो मीडिया सेंसेशन हो जाता है और तमाम मीडिया उसकी कवरेज करती है, फिर वो किसी अंधेरे में गुम हो जाता है। मेरे तक उनकी जानकारी आती है और मैं संजीव जी से बात करती हूँ पनोरमा कि क्या आप इस बच्चे के लिए कुछ कर पाएंगे, और इन्होंने वही किया, उस बच्चे की ज़िंदगी बना दी। जी, बहुत अच्छा कर रहा है। आज स्कूल में, पनोरमा स्कूल में पढ़ रहा है वो, और हॉस्टल फैसिलिटी, बुक्स, स्टेशनरी, कपड़ा, दवाई, ट्रैवलिंग, आने जाने का सारा एक्सपेंसेस पनोरमा पब्लिक स्कूल दे रही है। और ये तो स्कूल दे रही है, लेकिन उस बच्चा को लाने वाले जो देशवा न्यूज़ है उनको बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है कि देशवा न्यूज़ ने ही उस बच्चे को हमारे तक पहुंचाया है और उसको हम बच्चा को देख पा रहे हैं। आपसे हमारी बात हुई थी तो आप ही के चैनल पे और भी कई जगह सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था विराज। तो टैलेंट का कमी नहीं है हमारे यहाँ, लेकिन क्या है कि हम उनको एक अच्छा जगह, एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं दे पा रहे हैं, जिनकी वजह से बच्चे वंचित रह जाते हैं। तो मुझे लगा कि नहीं, बच्चा, चूँकि मैंने वीडियो देखा था, काफ़ी कॉन्फिडेंस था बच्चा में, तो मैंने देखा कि आप जैसे फ़ोन किए तो मैं एकदम अचानक आया कि हमको बच्चे को ले लेना चाहिए। और हम अपना स्कूल की, चूँकि पहले भी हमने कई बच्चों को ऐसा है जो डे स्कॉलर में है, आते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट हम पढ़ाते हैं, जो फिनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है या कैपेबल नहीं है, उनके पेरेंट्स पैसे नहीं दे पाते, तो ऐसे बच्चों को हम रखते हैं, अपने विद्यालय में पढ़ाते हैं। और पहले में, आज में जब विराज का आप इंटरव्यू लीजिएगा तो आप खुद तय कर लीजिएगा कि पहले वाला विराज और आज की विराज में कितना फ़र्क है। अभी तक आपने कितने गरीब बच्चों का अपने स्कूल में जिस तरीके से विराज को जगह दी, और कितने बच्चे हैं जो आप उनके लिए कुछ कर रहे हैं? ऐसे बहुत बच्चे हैं, गिनना मुश्किल है, बहुत बच्चे हैं ऐसे हमारे यहाँ। और दिमाग में रहता है कि 10% ऐसे बच्चों को हमें रखना है जो नीडी है, जिनके पेरेंट्स नहीं हैं या जिनके पास फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, जिनके फादर पेरेंट्स कुछ कर नहीं पा रहे हैं बच्चों के लिए। और ऐसे भी फैमिली है, उसका 4-5 भाई है शायद, मुझे लग रहा है। फैमिली बड़ा है, फादर उसका रिक्शा पुलर है या क्या है, मतलब इतनी आमदनी नहीं है कि बच्चों को सही ढंग से खाना भी खिलवा पाए। और जब मैं विराज से पूछता गाँव जाओगे तो मना कर देता कि नहीं सर, मैं यहीं ठीक हूँ। अच्छा, एक बात बताइए आप ऐसे हमें। बच्चों को हम चिन्हित करके तो उनका रहना, खाना, कपड़ा, दवाई, सारा बेनिफिट जो भी एक हॉस्टलर्स को मिलता है वो सारा बेनिफिट हम बच्चों को देते हैं। और उसके साथ साथ में अच्छी पढ़ाई कैसे हो, उसका भविष्य का निर्माण कैसे हो, उसको ट्यूशन कैसे अलग से एक्स्ट्रा दें, इन सब चीज़ों पे हम लोग ध्यान रखें। जहाँ पर भी जो है उसको बिल्कुल एक सरल, सहज रूप से, लेकिन बिल्कुल सत्य रूप से सबके सामने उजागर करता है, ऐसा चैनल है। और वास्तव में ये जो भी चैनल है, ये हमारे वास्तव में पथ प्रदर्शक होते हैं। समाज की क्या मूर्ति है, समाज का क्या दर्पण है, उससे हमें रूबरू कराते हैं, परिचय कराते हैं। तो मुझे लगता है
कि वास्तव में जो इनका कार्य है और जो इनका एक तरह से परिभाषित करने का जो इनका कार्य करने का क्षेत्र है उसको चरितार्थ कर रहे हैं। बहुत कम ऐसे चैनल हैं, मुझे तो नहीं लगता जो बिल्कुल सच को सामने लाते हैं।